मेरा नाम जिमी लिविंगस्टन है। जन्म से ही मेरे पास कोई रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है। एक छोटा सा कीटाणु भी मुझे मार सकता है, इसलिए मुझे अलगाव में रखा जाता है। वह बिना कीटाणु मुक्त किए किसी भी चीज को छू नहीं सकता, इसलिए उसे अपने जीवन भर जीवित रहने के लिए बबल जैसी प्लास्टिक की गेंद के अंदर रहना होगा। उसकी मां मिसेस लिविंगस्टन अपने बेटे के प्रति अत्यधिक सुरक्षात्मक है। जब तक वह 4 साल का नहीं हो गया, उसे घर आने की भी अनुमति नहीं थी। हालांकि जब वह 4 साल का हुआ तो उन्होंने और मिस्टर लिविंगस्टन ने उसे उसके बबल में घर लाया। उसके कमरे में भी एक बड़ा बबल है ताकि वह उसके अंदर चल सके। बबल में बाहर निकले हुए हाथ होते हैं जिन्हें उसके माता पिता उसे छूने के लिए उपयोग कर सकते हैं। उसके सभी खिलौने जीवाणु रहित किए गए हैं और बबल के अंदर रखे जाते हैं। जिमी तब से उसी कमरे में रह रहा है। श्रीमती लिविंगस्टन कभी नहीं चाहती कि वह बबल से बाहर जाए, इसलिए वे सभी सोने की कहानियों का अंत राजकुमारी की मौत के साथ करती हैं, क्योंकि उन्हें आजाद कर दिया गया था। उसे केवल एक ही टीवी चैनल देखने और एक ही पत्रिका पढ़ने की अनुमति है, क्योंकि श्रीमती लिविंगस्टन दृढ़ता से मानती हैं कि केवल वही बनाए गए हैं। वह उभरी हुई बाहों का उपयोग उसके बाल काटने और अपने बेटे को गले लगाने के लिए भी करती है। मिसेस लिविंगस्टन एक अत्यधिक राष्ट्रवादी है, इसलिए वह जिमी को केवल वही बातें सिखाती हैं जो उन्हें सही लगती हैं और उन पर अपने विचार थोपती हैं। हालांकि बेचारा जिमी यह नहीं जानता, इसलिए वह इसके साथ चलता रहता है। शहर में सभी अद्वितीय बबल बॉय के बारे में जानते हैं, लेकिन यह उसके फायदे में नहीं आता। इसके बजाय पड़ोसी बच्चे खुद को प्लास्टिक रैप में लपेटते हैं और उसके घर के बाहर जिमी का मजाक उड़ाते हैं। मिसेस लिविंगस्टन उन्हें अक्सर भगाती है। जिमी केवल घर का बना खाना खाता है। एक प्लास्टिक की ट्यूब में एक दुर्ध्वनिकरण प्रणाली लगाई गई है, जहां मिसेस लिविंगस्टन खाने को कीटाणु रहित करने के लिए रखती है ताकि जिमी इसे प्राप्त कर सके। जिमी अब 16 साल का हो गया है। वह बताता है कि वह किसी अन्य बच्चे की तरह बड़ा हुआ है और वह तब खुश हो जाता है जब उसे कार के बजाय एक इलेक्ट्रिकल गिटार मिलता है। तब तक एक दिन वह अपनी खिड़की पर होता है जब वह देखता है कि उसकी उम्र की एक नई लड़की, जिसका नाम क्लो है, उसके पड़ोस में रहने आ रही है। वह लड़की को पसंद करने लगा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। और तो और उसे प्यार या लड़कियों के बारे में कुछ नहीं पता। उसकी माँ उसकी लगाव को महसूस करती है और उसे एक लड़के की कहानी सुनाती है जो मर गया क्योंकि उसने पास की वेश्या को छू लिया था। अगले कुछ वर्षों तक वह अपनी खिड़की से क्लोई को बहुत देखता रहता है और वह भी देखती है कि वह उसे देख रहा है। वह बताता है कि वह जानता है कि उसके साथ कुछ हो रहा है, लेकिन वह नहीं जानता क्या। एक सुबह वह इरेक्शन के साथ जागता है और भयभीत हो जाता है। अवधारणा से अनजान वह खुद को बैट से मारता है। वह रोता है और अपनी मां को बुलाता है। श्रीमती लिविंगस्टन अंदर आती हैं और उसे तब तक प्रतिज्ञा दोहराने के लिए कहती हैं जब तक वह शांत नहीं हो जाता। क्लोई के पास लोकप्रिय दोस्तों का एक समूह है जो जिमी का मजाक उड़ाते हैं। उसे बबल बॉय कहते हैं। वह उसके प्रति रक्षात्मक लगती है। एक दिन वह लिविंगस्टन के दरवाजे पर दस्तक देती है और श्री लिविंगस्टन उसे अंदर आने देते हैं। वह पूरे घर में लगे प्लास्टिक की ट्यूबों के सिस्टम को देखती है और मोहित हो जाती है। वह ट्यूब का अनुसरण करती है और जिमी के कमरे तक पहुंचती है। जिमी हैरान और नर्वस होता है क्योंकि उसकी मां ही एकमात्र महिला है जिससे उसने बात की है। क्लो उससे बात करती है और कहती है कि उसे उसकी गिटार पसंद है। जिमी उसे बाहर निकले हाथों से इसे बजाना सिखाने की कोशिश करता है। वह बीच में ही प्लेज ऑफ एलिजेंस बोलने लगता है। उस दिन से दोनों हर दिन साथ रहते हैं। श्रीमती लिविंगस्टन को उनकी दोस्ती पसंद नहीं है, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। उनके एक साथ समय बिताने का एक दृश्य दिखाई देता है। वह उसे उसके जन्मदिन पर एक गिनी पिग देती है जो एक गेंद के अंदर होता है और यहाँ तक कि हैलोवीन के लिए उसके कमरे में बच्चों को लाती है। एक रात अपने जन्मदिन पर शराबी क्लोई खिड़कियों के माध्यम से जिमी के कमरे में चुपके से आती है। वह उसके बबल में जाने की कोशिश करती है, दावा करते हुए कि वह अब उससे दूर नहीं रह सकती। हालांकि वह अंदर जाने से पहले ही बेहोश हो जाती है। दृश्य बंद हो जाता है और क्लोई की प्रोम नाइट का दृश्य आता है। उसका विकृत बॉयफ्रेंड मार्क उसे लेने आता है और जिमी तबाह हो जाता है। मार्क जिमी को सिगरेट ऑफर करता है, लेकिन उसे नहीं पता कि वह क्या है। एक रात जिमी मार्क और क्लोई को खिड़कियों से बाहर चुपके से देखता है। अगले ही दिन क्लोई जिमी के कमरे में आती है और उसे अपनी सगाई की अंगूठी दिखाती है। मार्क ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। उनकी शादी इस सप्ताहांत नायग्रा फॉल्स पर है और वह जिमी को सूचित करने आई है। जिमी निराश है, लेकिन वह इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाता। उसने जिमी के लिए एक उपहार भी लाया है जिसे वह उसके डीकंटामिनेशन ट्यूब में रखती है, लेकिन जिमी उसे नजरअंदाज कर देता है। इसके बजाय वह उसे गिनी पिग वापस दे देता है और उससे जाने के लिए कहता है। क्लोई आंखों में आंसू लिए चली जाती है। बाद में जिमी उपहार खोलता है और देखता है कि यह एक स्नो ग्लोब है जिसमें अंदर आई लव यू लिखा हुआ है। हैरान होकर वह उसका नाम चिल्लाता है और शादी रोकने के लिए नियाग्रा फॉल्स जाने का फैसला करता है। वह एक पोर्टेबल बबल शील्ड बनाने के लिए कड़ी मेहनत करता है और अंततः सफल हो जाता है। फिर वह अपने माता पिता को बिना बताए घर से बाहर निकल जाता है। जिमी पहली बार दौड़ते हुए खुश है। वह बस स्टेशन पहुंचता है और वहां के व्यक्ति से बस टिकट मांगता है। हालांकि जिमी पैसे लाना भूल जाता है। परेशानी में वह सड़क पार करने की कोशिश करता है, तभी उसे एक बस टक्कर मार देती है। वह जमीन पर उछल जाता है, लेकिन उसकी बबल उसे बचा लेती है। बस से लोग बाहर आते हैं और उसे सवारी देने का प्रस्ताव करते हैं। जिमी खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लेता है, लेकिन उसे पता चलता है कि लोग एक धार्मिक संप्रदाय के सदस्य हैं। जब वह इस बात का जिक्र करता है तो वे गुस्से में उसे बस से बाहर फेंक देते हैं। संप्रदाय समूह अपनी मंजिल पर पहुंचता है, जहां उनका नेता एक गोल मुखिया को भगवान द्वारा भेजा गया उद्धारक घोषित करता है। समूह समझता है कि जिमी उनका उद्धारक था और उसे बस से बाहर निकालने के लिए खोजने निकलता है।